नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली ली नंदा देवी राज्यात यात्रा को लेकर बैठक। यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के निर्देश, विभागों को समन्वय बनाकर काम करने की सलाह। हेलीकॉप्टर हादसों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। लगातार हो रहे हादसों पर सरकार से मांगा जवाब। सरकार बताएगी चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात हेलीकॉप्टर कितने सुरक्षित, कांग्रेस भी हमलावर। दून में स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग ने संयुक्त लगाया स्वास्थ्य कैंप। पत्रकारों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। सीएम के निर्देश पर उठाया गया ये सराहनीय कदम। हल्द्वानी पुलिस ने किया भोगेंद्र सिंह की हत्या का खुलासा। वारदात में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पैसों के लेन देन के चलते उतारा था मौत के घाट। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली नंदा देवी राज्यात यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि नंदा राज्यात यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। साथ ही पिछली यात्राओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यात्रा से संबंधित सभी पैदल मार्गों की अच्छी व्यवस्था के अलावा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। बता दें, सीएम धामी ने यात्रा को भव्य बनाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर काम करने और नंदा राज्यात यात्रा समिति के सदस्यों से सुझाव लेने के लिए कहा है। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने बढ़ते हादसों को लेकर धामी सरकार से जवाब मांगा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी हेली सेवा में बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर हादसों पर हाईकोर्ट ने पूछा सवाल। बढ़ते हादसों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार? उत्तराखंड सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। उत्तराखंड में लगातार हो रहे हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हेली हादसों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने धामी सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केदारनाथ के पास हुई हेलीकॉप्टर हादसे में राज्य सरकार से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है और पूछा है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात हेलीकॉप्टर से सफर करना आखिर श्रद्धालुओं के लिए कितना सुरक्षित है। बता दें कि रविवार को हुए केदारनाथ हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और ये कोई पहला हेलीकॉप्टर हादसा नहीं था, बल्कि इस साल चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से कई हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो चुके हैं। कभी इमरजेंसी लैंडिंग तो कभी हेलीकॉप्टर क्रैश में लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रा शुरू होने के बाद 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं और उनमें 13 लोगों की मौत होने पर अदालत ने सरकार से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है और अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के संबंध में सवाल पूछे हैं। अदालत ने पूछा कि यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे हेलीकॉप्टर क्या तय कार्यक्रम के हिसाब से संचालित हो रहे हैं, क्या इसमें नियमों का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाना विनाशकारी हो सकता है और संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एहतियात बरतने के लिए कहा जाना चाहिए। वहीं उड़ानों की सुरक्षा के लिए नीति बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेली सेवा के लिए उचित एसओपी बननी चाहिए और एविएशन कंपनियों पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि अभी तक आपके पास एसओपी नहीं है। हमने जब शुरुआत की थी तो एसओपी बनाई थी और क्योंकि अब सिविल एविएशन सेक्टर इतना ग्रो कर गया है तो आप नए तरीके से आज की चुनौतियों के हिसाब से बनानी पड़ेगी। आपने अभी तक बनाई नहीं। आप ऐसा लग रहा है कि हमारा जो हवाई सेक्टर है यहाँ का वो हवाई कंपनियाँ निर्धारित कर रही हैं, सरकार निर्धारित नहीं कर रही है, उसका नियंत्रण सरकार नहीं कर रही है। ये तो जो है ये सरकार को चला रही है या सरकार से चलवा रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर जहां हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से सवाल पूछा है,
तो वहीं 2 दिनों तक लगी हेली सेवा पर रोक को बहाल कर दिया गया है। केदारनाथ के लिए फिर से हेली सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन बीते हेलीकॉप्टर हादसों के बाद क्या श्रद्धालुओं का विश्वास हेली सेवा पर कायम रह पाएगा? हेली कंपनियां फिर से यात्रियों का क्या विश्वास जीत पाएंगी? क्या बीते हादसों से हेली कंपनियां सीख ले पाएंगी? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार लोगों के जहन में उठ रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर राजधानी देहरादून में महानगर कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए और हेलीकॉप्टर हादसों पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के दिए गए बयान की निंदा की। प्रदर्शन में शामिल महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसों पर दुष्यंत गौतम का दिया गया बयान बताता है कि बीजेपी को जनता से कोई सरोकार नहीं है और यही वजह है कि हेली सेवा कंपनी चारधाम यात्रा में मनमानी कर रही है। देखिए, चारधाम यात्रा में जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, सोचनीय विषय है। और उसके उपरांत भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का जो बयान आया है वो बहुत ही आपत्तिजनक बयान है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोगों ने भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का पुतला दहन किया और अपना विरोध दर्ज किया है और राजनीति में इस तरह के व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं। उधर रुड़की में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया और हेलीकॉप्टर हादसे पर दिए गए उनके बयान की निंदा की। यहां नाराज कांग्रेसियों ने दुष्यंत गौतम पर पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। रुड़की में पिछले दिनों दुष्यंत गौतम जो हमारे भाजपा के प्रभारी हैं या सह प्रभारी मुझे मालूम नहीं, वो रुड़की आए थे और उनसे रुड़की के एक जिम्मेदार पत्रकार ने अहमदाबाद की और केदारनाथ की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई उनके बारे में सवाल जवाब किया। तो सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने पत्रकार के साथ अभद्रता की और पत्रकार को कहा कि आप वो चलाइए हेलीकॉप्टर जो गिरता ना हो, जिसमें ना मरने की गारंटी हो। अरे जिम्मेदारी आपकी है, सरकार में आप हैं। जो सिविल एविएशन के बाईलॉज हैं उसमें सुबह 6 बजे से शाम के 5:30 बजे या 6 बजे के बीच में ही उड़ान भरी जा सकती है और ये जो हेलीकॉप्टर है जो उत्तराखंड में क्रैश हुआ ये 5:21 पर हो गया। तो जिम्मेदार कौन है, पत्रकार है या आप हैं? मंगलवार को राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग ने संयुक्त स्वास्थ्य सुरक्षा कैंप का आयोजन किया। इसमें पत्रकारों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर यह सराहनीय कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सीएम धामी ने साफ कहा है कि पत्रकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, उनकी जिम्मेदारियों के साथ उनका स्वास्थ्य भी सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा ऐसे स्वास्थ्य शिविर का आगे भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सूचना निदेशालय में स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग के कंबाइंड एफर्ट्स से आज ये मेडिकल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें ना सिर्फ हमारे जो पत्रकार बंधु हैं बल्कि उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका यहाँ पे निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है और यहाँ पे उनके जो छूट भी गए हैं उनके आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। और यहाँ पे दून मेडिकल कॉलेज से जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं और सुपर स्पेशलिस्ट हैं यथा हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं, जनरल सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, सभी लोगों का जो है यहाँ पे प्रतिभाग हुआ है। कुछ दुखद घटनाएं हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि पत्रकार बंधुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जो शिविर है हेल्थ कैंप आयोजित किया जाए और आज इसका आयोजन किया गया है। इसमें सभी प्रकार की जाँचें और जो भी चाहे कार्डियो का है, स्किन का है, गायनी का है, सारी यहाँ पर सुविधा जांच की है और सभी जिस तरह का जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं इन बीमारियों के लिए वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और सचिव स्वास्थ्य ने भी इसका निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी अगर कोई जांच में इस तरह की बीमारी प्रकट होती है, पकड़ में आती है, उसका फॉलोअप भी लिया जाए और कंप्लीट उसका जो उपचार किया जाए।
यूं तो देश में पहले से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, जिसे बीजेपी ने शुरू किया था, लेकिन अब कांग्रेस भी बेटी बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद है महिला अपराध के बढ़ते ग्राफ को कम करना। आखिर क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराध को देखते हुए कांग्रेस जल्द ही बेटी बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड में महिला अपराधों में वृद्धि एक चिंताजनक मुद्दा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड हिमालय राज्यों में महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों में पहले स्थान पर है। हाल ही में दिल्ली में प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे और इसी दौरान प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध की बात आई और ये निर्णय लिया गया कि बढ़ते महिला अपराध को लेकर प्रदेश की 70 विधानसभाओं में यात्रा निकाली जाए और घर घर तक पहुंचकर बताया जाए कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार की घटनाएं बढ़ी है। सरकार की विफलताओं से भी जनता को अवगत कराया जाए। देखिए, हम लोगों ने ये प्लान करा क्योंकि जब हम लोग पूरी लीडरशिप दिल्ली गई थी, राहुल जी, खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल जी मीटिंग में थे, तो महिला अपराधों पे उत्तराखंड की बात आई और उसमें हम लोगों ने सोचा है कि पूरे 70 की 70 विधानसभाओं में जो पिछले 3 साल में और उससे पहले के 5 साल में महिला अपराध लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, उस पर एक यात्रा निकाली जाए, घर घर तक हम लोग पहुँचें और बताएं कि सरकार में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो बलात्कार, दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी हैं और उसमें सरकार की जो नाकामी है, जो फेलियर्स है, उसके बारे में लोगों को बताएंगे। कांग्रेस की बेटी बचाओ अभियान पर बीजेपी नेता मथुरा जोशी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस आपस की लड़ाई बंद कर ले, इसके बाद दूसरों से लड़ाई लड़े। देखिए, कांग्रेस राजनीतिक कुंठा से ग्रसित है। कांग्रेस के नेता पहले आपस की लड़ाई तो अपनी बंद कर लें, उसके बाद दूसरे से लड़ाई लड़ेंगे। पहले अपने घर की लड़ाई बंद कर ले कांग्रेस, फिर दूसरी बात करेंगे। और जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है, आधारहीन बात है। और जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे भी हैं, जो भी जिस स्तर का नेता था, पार्टी ने उनको बाहर करने का काम किया है। उत्तराखंड में बढ़ रहा महिला अपराध एक चिंता का विषय है, जिसे लेकर कांग्रेस अभियान के तहत जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे केवल राजनीतिक स्टंट के रूप में देख रही है। देखना होगा कि इस अभियान से आखिर कांग्रेस को कितना फायदा होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं रुड़की के बेलड़ी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में हुई युवक की मौत मामले में विधायक ममता राकेश ने कोतवाली पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की। बता दें कि 13 जून को बेलड़ी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार की माने तो उसे 10 जून को ही नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया था। मृतक के परिवार ने स्थानीय विधायक ममता राकेश से मदद की गुहार लगाई है। देखिए, करौंदी गांव से कश्यप समाज का बॉबी नाम का युवक उनके परिजनों द्वारा नशा मुक्ति केंद्र बेलडी भेजा गया था 10 तारीख को, और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और घर वालों को सूचना दी गई 10 तारीख को, मतलब 9 की रात को इन्हें सूचना दी कि आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जबकि सच्चाई यही है, जो गांव वाले मौके पर पहुंचे, इनके परिजन पहुंचे, कि उस लड़के के साथ मारपीट की हुई थी। बहुत ज़्यादा शरीर पर चोट के निशान थे, गले पर भी कपड़े के रस्सी के निशान थे, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु तो उनकी नशा मुक्ति केंद्र में ही हो गई थी। उसके बाद उसे जोली ग्रांट ले जाया गया, जहाँ उसे प्रोडेड घोषित कर दिया गया। तो इसी संबंध में मैं आज रुड़की कोतवाली आई, मेरी बात हुई थी इंस्पेक्टर साहब से। रुद्रपुर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। उधर सीएमओ राकेश सिन्हा ने बताया कि अब तक कोई डेंगू का मामला रिपोर्ट सामने नहीं आया। हालांकि इस मौसम में डेंगू के फैलने का खतरा बना रहता है। ऐसे में इससे बचाव के लिए लोगों को चाहिए कि वो अपने आसपास सफाई का ख्याल रखें और इसके अलावा डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ज़्यादा होते हैं तो खांसी, जुकाम, बदन दर्द, है ना, या निमोनिया भी होना संभव है, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन डेंगू में थोड़ा इससे डिफरेंट है। उसमें बदन दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द, कभी कभी शरीर पे चित्ते भी आने, प्लेटलेट की कमी होने के कारण ये सब लक्षण भी आते हैं।
तो थोड़ा सिम्टम से तो डिफ्रेंशिएट हो ही जाता है। भगवानपुर में तहसील दिवस के मौके पर करीब 28 शिकायतें आई। इसमें से 7 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। वहीं एसडीएम प्रेमलाल ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि कब्जे से जुड़ी हुई थी, जिनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को कहा गया। वहीं एक फरियादी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तहसील दिवस में कुल मिलाकर 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 7 शिकायतों का मौके पर ही, क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसी थी जो कि कोर्ट से रिलेटेड हैं, कुछ शिकायतें पेंशन की थी जो कि यहीं पर जो है उनका निस्तारण किया गया और 21 शिकायतें जिस विभाग की थी वो उनको भेज दिया गया है और अधिकतर शिकायतें लैंड प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हैं और उसको नाली की हैं, पानी की समस्या, पानी को लेकर की है। तो वो हमारे जो तहसील स्तरीय अधिकारी हैं और हमारे तहसील के कानून को नायब तहसीलदार हैं उनको निर्देशित किया गया है। यूनियन बैंक में 2 साल पहले मेरा अकाउंट हैक हुआ था, पैसे कटे थे 22 से 22,500 रुपये। अब मैं सऊदी में था, 2 साल पहले भाई को कॉल करके ये अकाउंट बंद कराया था। अब मैं सऊदी से वापसी आया हूँ तो मुझे रीओपन कराना है। रीओपन कराने के लिए मुझे 3 दिन हो गए बैंक के चक्कर काटते हुए। बैंक में ना तो अधिकारी है और ना सही से काम हो रहा है, इसलिए हम अपनी शिकायत लेके अधिकारी के पास आए थे, यहाँ पे एसडीएम के पास में। गदरपुर पहुंची अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष लीलावती राणा ने अनुसूचित जनजाति के किसानों की समस्याओं को सुना और कार्यक्रम में आयोग के सदस्य बाबू सिंह तोमर और सुरेंद्र सिंह राणा के साथ ही एसडीएम भी मौजूद रहे। इस मौके पर आयोग के सदस्य बाबू सिंह तोमर ने बताया कि ज्यादातर समस्या जमीन विवाद से जुड़ी हुई थी और कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जी, हमारे यहाँ जो जनजाति आयोग की तरफ से गदरपुर में आज 22 फाइलें यहाँ आई थी, जो पुरानी पेंडिंग फाइलें थीं, जिसका ना तो निस्तारण हुआ था और न ही इनका कुछ जवाब आया था। इसलिए हमने यहाँ आयोग के माध्यम से, आयोग की टीम से आके यहाँ हमने कार्यक्रम रखा है। हमारे साथ में तहसील गदरपुर के एसडीएम साहब, तहसीलदार, पटवारी तहसीलदार कानूनगो, वाकई मेरे साथ में आए हुए आयोग के सदस्य सुरेंद्र सिंह राणा जी और बाबू सिंह तोमर जी मेरे साथ में आए हुए हैं। अभी 9 फाइलों का निस्तारण करीब हो चुका है। हल्द्वानी पुलिस ने पिछले दिनों की गई भोगेंद्र सिंह की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या की वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि मुख्य आरोपी बालम सिंह बिष्ट ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर भोगेंद्र सिंह की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसके चलते भोगेंद्र सिंह को पैसे देने के बहाने टांडा जंगल में बुलाया गया, सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, टांडा जंगल में एक अज्ञात शव की सूचना पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी। सर्वप्रथम तो इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए। अंततः इसकी शिनाख्त भोगेंद्र सिंह गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के रूप में हुई। इसके पुत्र करण चौहान द्वारा इसकी शिनाख्त की गई। उनके द्वारा तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसका हत्यारों का पता लगाने का हमने टीम बनाई, जिसमें सिटी सिटी के नेतृत्व में टीमें बनी थी, जिसमें कि एसएचओ हमारे हल्द्वानी, एसएसआई, हमारी सर्विलांस टीम और हमारे सीसीटीवी के जो वो हैं, उन्होंने भी काफ़ी सर्च करने के बाद अंततः 3 हत्यारे पकड़े गए। किच्छा के गिरधरपुर में करंट लगने से हुई लाइनमैन की मौत पर कार्रवाई करते हुए ऊर्जा निगम उपखंड अधिकारी ने कुरैया सब स्टेशन ऑपरेटर अरहान और सुपरवाइजर नसीम अहमद की लापरवाही मानते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर दिया है। बता दें कि घटना 15 जून की है। जानकारी के मुताबिक लाइनमैन शिव कुमार को मेटल इंडस्ट्री में फ्यूल उड़ने की जानकारी मिली थी। शिव कुमार ने सब स्टेशन में कॉल करके शटडाउन ले लिया, लेकिन लाइन पकड़ते ही वो करंट से झुलसकर नीचे गिर गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। कुरैया में जो अभी हमारा नया बिजली घर खुला है उसका शटडाउन लिया, तो शटडाउन लेने के बाद जब वो पोल में चढ़े हैं सीढ़ी लगा करके, तो उनकी द्वारा जो हमारे सुरक्षा उपकरण यहाँ पर दिए गए हैं, हाथ में दस्ताने होने चाहिए, पाँव में बूट होना चाहिए, सर में हेलमेट होना चाहिए और सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ होना चाहिए, ये सारे उपकरण सारे बिजली घरों में रखे हुए हैं, लेकिन उसका उपयोग उनके द्वारा नहीं किया गया, ये उनकी चूक रही है। और बिजली घर में बैठे हुए जो एसएसओ था उसको अपने अवर अभियंता को पूछना चाहिए था कि भाई मैं ये शटडाउन दूँ या न दूँ। उनके द्वारा यह पूछा भी नहीं किया और बिना पूछे हुए शटडाउन लाइनमैन को दे दिया, जिससे एक घातक दुर्घटना घटित हो गई। और उसमें प्रथम दृश्यता जांच में हमने आज एक वहाँ के एसएसओ और सुपरवाइजर दोनों को तत्काल प्रभाव से प्रथम दृश्यता उनको हटा दिया गया है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई।
हल्द्वानी के कटघरिया के एक कॉम्प्लेक्स में छत डालने का काम कर रहे मजदूरों पर निर्माणाधीन परिसर की छत भरभरा कर गिर गई। इस घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं परिसर में हुए इस हादसे के बाद से प्राधिकरण के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। फिलहाल परिसर को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई प्राधिकरण के स्तर पर होगी। 1.5 घंटा पहले यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स का छत डल रही थी और उतने में क्या हुआ कि नीचे इनको लगा कि कमज़ोर हो गया है बेस, तो ये नीचे दो लेबरों को इन्होंने नीचे बेस को देखने के लिए भेजा। उतने में ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है नीचे आ गया और नीचे आने से वो 2 लेबर दब गए। ये कटघरिया क्षेत्र में एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स जिसमें कि लिंटर डालने का कार्य किया जा रहा था, वो अचानक ढह गया, जिसकी चपेट में 2 लेबर आई थी, जिनको हॉस्पिटल भिजवाया गया। वो दोनों खतरे से बाहर हैं, ठीक है। पुलिस द्वारा उसको फिलहाल सील कर दिया गया है और ये कैसे ढहा, क्यों ये घटना हुई, इसकी जांच की जा रही है। उधर मंगलौर के मोहल्ला किला में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर हंगामा हुआ। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ये लोग पहुंचे। यहां पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकान को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण की मांग की, तो दूसरे पक्ष ने मकान से सभी दस्तावेजों को दिखाया। उसने आरोप लगाया कि कुछ लोग किसान यूनियन की आड़ में गरीबों का शोषण कर रहे हैं। फिर दोबारा उन्होंने काम चालू किया, फिर विभाग ने रुकवाया। ऐसे ही अदला बदली चलती रही और थोड़ा करके वो काम पूरा होता चला गया। अवैध जमीन पर वो आदमी जो पोशाक और भ्रष्ट अधिकारियों का उसके पीछे हाथ है। अभी सूत्रों की जांच कर रही है भारतीय किसान यूनियन क्रांति। जल्दी ही एक प्रेस वार्ता करके एचआरडीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन या प्रेस वार्ता करें। उधर दिनेशपुर में युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। परिवार की माने तो बेटा निजी कंपनी में काम करता था, रोज की तरह घर लौटा और कमरे में जाकर फांसी लगा ली। देर रात जब कमरे से बेटा बाहर नहीं आया तो परिवार ने दरवाजा खटखटाया। कोई हरकत नहीं होने पर दरवाजे को तोड़ा गया। 10:30 बजे के करीब रात को अचानक हमारा लड़का आके देख लिया। बाकी हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मौत किस कारण से हुआ। बाकी अस्पताल में ले गया था, उसको वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। फिर पुलिस वालों को हमने घर में बुलाया और उनके कब्जे में लिया और वो पोस्टमार्टम के लिए भेज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली ली नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर बैठक। यात्रा के सफल संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के निर्देश, विभागों को समन्वय बनाकर काम करने की सलाह। हेलीकॉप्टर हादसों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। लगातार हो रहे हादसों पर सरकार से मांगा जवाब। सरकार बताएगी चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात हेलीकॉप्टर कितने सुरक्षित, कांग्रेस भी हमलावर। दून में स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग ने संयुक्त लगाया स्वास्थ्य कैंप। पत्रकारों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। सीएम के निर्देश पर उठाया गया ये सराहनीय कदम। हल्द्वानी पुलिस ने किया भोगेंद्र सिंह की हत्या का खुलासा। वारदात में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पैसों के लेन देन के चलते उतारा था मौत के घाट।